मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं आजकल, उस वीडियो में जो आपके रिएक्शंस हैं, आपके जो रिमार्क हैं, आपके जो मैसेज हैं, वो मेरे तक आते हैं और उससे मुझे एकदम आइडिया लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा वीडियो हमेशा टू वे होता है। आपको लगेगा कि आपके बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो इस टाइम आखिरी के 7 दिन में जो सबसे बड़ा कंसर्न चल रहा है, वो ये चल रहा है कि रिवीजन कैसे करें, टेस्ट सीरीज़ के थ्रू करें या रिवाइज नॉर्मली करें अपने नोट से, या रिवाइज करें किसी स्टैंडर्ड बुक से, या रिवाइज करें या किसी मॉड्यूल से। तो एक कन्फ्यूजन है, 2 टेस्ट के थ्रू रिवाइज करें क्या, टेस्ट दें या रिवाइज करें। एक ऑप्शन ये भी आया था, टेस्ट दें या, यानी और है, ओ आर बीच में। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं लेके आया हूं अच्छे से और एकदम सही होगा। मैं ऐसा तो प्राउड नहीं करता, मैं एकदम सही बोलता हूं, लेकिन सही होगा ये। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं। बीच बीच में थक के मूड खराब हो जाए तो आके देख लो यार, एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो मैं बताता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया गया अब टेस्ट मत दो, अब रिवीजन करो। इस बात पे मैं बता देता हूँ, ये महा ही गैर जिम्मेदाराना जवाब है किसी कोचिंग का। शायद उनके पास टेस्ट पेपर नहीं होंगे, इसलिए ऐसा बोले होंगे। महा गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई भी समझदार बंदा जो इंडस्ट्री को, टेस्ट प्रेप को समझता होगा, वो ऐसा नहीं बोल सकता। टेस्टिंग तो आखिरी दिन तक लिखा जाता है यार। टेस्टिंग इज द वे टू रिवाइज, मैक्सिमाइज योर चांसेस, इंक्रीज योर स्पीड, इट विल इंक्रीज योर थिंकिंग एबिलिटी। तो हर चीज में हेल्प करता है। उसके बाद अब कुछ ने पूछा टेस्ट और रिवीजन मैं क्या करें। अरे भाई, टेस्ट एंड रिवीजन कर दो ना, और को कट करो, एंड मार दो वहां पे। भाई टेस्ट 3 घंटा ही तो लेगा, तो क्या आजकल 3 घंटा ही पढ़ रहे हो आप? आजकल आप 10 से 15 घंटे पढ़ रहे हो, आई नो इट। तो 3 घंटा उसे निकाल लो टेस्ट के लिए। तो प्रैक्टिस आपकी रिवीजन होगी, टेस्ट एंड रिवीजन दोनों साथ साथ बेस्ट रिवीजन देगा। टेस्ट के बाद टेस्ट पे 15 मिनट से आधे घंटे खर्च कर दो। कई बार छोटा सा ना एक बैक स्टेप, जब कहीं हाई जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, तो वहीं खड़े खड़े कूदते नहीं, एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए पीछे जाते हैं। तो कुछ कदम पीछे आपको कई कदम आगे लेके जाता है, कुछ कदम पीछे आपको कई कदम आगे लेके जाता है, याद रखिएगा। तो टेस्ट एंड रिवीजन दोनों हो गया। अब रिवीजन कैसे करें? नोट से करें, अगर आपने ढंग से बनाया है तो, टीचर ने बनवाया है तो। 2 कंडीशन आ गई। अब मान लो ये तो नहीं है, तो ये तो नहीं है तो आपके कोचिंग का मॉड्यूल। अब ऑनलाइन वाले सोचेंगे हमने तो मॉड्यूल लिया ही नहीं, हमें तो पांडे साहब ने ऐसे ही दे दिया था। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, अब आपको कोई रेफरेंस बुक लेना होगा, आपके पास होगा ही होगा कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जहां से आपको समझ में आता है, वो रेफरेंस बुक उठाइए और उस रेफरेंस बुक को आप से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आइडियल है, मैं सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके टेस्ट, आपके नोट्स, दूसरा मॉड्यूल, दोनों मिला के तैयारी करो, बेस्ट जाएगा। टेस्ट और मॉड्यूल, टेस्ट आपकी नोटबुक और मॉड्यूल। तीसरा ये दोनों नहीं है तो कोई बुक। ये तरीका होता है रिवाइज करने का। एनसीईआरटी की बुक हमेशा बगल में होनी चाहिए, कोई भी मॉड्यूल, कोई भी नोट्स और कोई भी रेफरेंस के। एनसीईआरटी की बुक इसलिए बोला जाता है कि वो एक रेफरेंस लाइन है। आप कितना भी पढ़ लो और एनसीईआरटी के 2 हेडिंग नहीं आपने पढ़ी और वही आ गया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो नीट स्टूडेंट के लिए बोला जाता है कि आप जब भी पढ़ाई करते हो ना, तो जो भी चैप्टर सब चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर सब चैप्टर का एनसीईआरटी की बुक आपके बगल में खुली होनी चाहिए, एंड यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम देयर। सो ये तरीका आपको हेल्प करेगा। चलो तीसरा पॉइंट बता देता हूँ। अब मान लो किसी किसी बच्चों के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, किसी किसी बच्चों के मार्क्स फिर 200 300 400 आ रहे हैं। अब वो क्या करे यार, वो अपने आप में टेंशन में पड़ा हुआ है, फिजिक्स छोड़ दें, केमिस्ट्री छोड़ दें, क्या करें। आप 50, अगर 200 के रेंज में हो तो एग्जाम में 350 ला के कोशिश करो, 350 तक, 400 तक। अब बता रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब सोचो तुम पूरी तैयारी करके 0 से 250 तक आ रहे हो, 250 बढ़ रहे हो, और अगले साल उम्मीद कर रहे हो मैं 400 बढ़ जाऊँ, 650 ले आऊँगा।
कौन सा मिरेकल हो जाएगा भाई? आपके अंदर कौन सी संरचना चेंज हो जाएगी? कौन सा डीएनए आरएनए बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो पहले साल पूरी ताकत लगा के आप 250 लेके आ रहे हो और अगले साल सोच रहे हो आप 400 लेके आओगे। भाई साहब इस साल ही लेके आ जाइए 350। ज़्यादा दूरी शुरू में तय कर लीजिए, आगे वाली दूरी आसान हो जाएगी। तो ये होगा आपके लिए मूल मंत्र। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।